बताता हूँ, देखिए, और आप वैद्य जी पकड़िएगा बातों को, क्योंकि पिछला 1 साल केवल इसी शैली से चल रहा है लगातार, मैं कोई नई शैली लेके आता ही नहीं इसलिए। देखिए पहले शब्द का उच्चारण देखिए, पांचजन्यम, ये शब्द है पांच, तो पहले शब्द को ऐसे लिखेंगे पांच। ये जो बीच में है य बोला जाता है, इसको यकार होता है, च छ ज झ य, चकार यानी च वर्ग का अंतिम वर्ण है ये। तो य की आवाज देगा, जैसे हम पंच लिखते हैं, पंच ऐसे भी लिखा जाता है और पंच ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों ठीक हैं। हिंदी में ऐसे प्रचलित है, संस्कृत में ऐसे प्रचलित है। तो हमारा तो पंच शब्द नहीं है, पांच शब्द है, और पांच भी नहीं, पांच, चकार पूरा है, पूर्ण वर्ण है, आधा नहीं है। तो क्या बोलेंगे, पांच, और उसमें दूसरा और जोड़ेंगे, जन्यम, जन्यम। तो दोनों को मिलके क्या बनेगा, पांचजन्यम। गलत उच्चारण सुनिए पहले, पांचजन्यम, पांचजन्यम, ये गलत उच्चारण है। शुद्ध उच्चारण क्या होगा, पांचजन्यम, पांच। ये मेरे साथ बोलेंगे सभी, माइक को बंद किए किए, पांचजन्यम, पांचजन्यम, पहला शब्द हो गया। दूसरा शब्द देखिए, हृषिकेशो, हृषि। मैं पहले इसी शब्द को बताता हूं, ध्यान से देखिए। इसमें हकार तो हलंत है, आधा है, और रिकार जो होता है ये पूरा है, ये अर्ध हकार और ये रिकार। कभी किसी को ये लगता हो कि जी हाँ तो पूरा दिख रहा है हमें, तो ये आपने आधा क्यों बता दिया, आधा ही है, चाहे देख लीजिए। ये मैं हिंदी वाला कीपैड लेके आया, हाँ मैंने दबाया, ठीक है, इसको आधा किया, आधा कर दिया। अब रेफ मैंने प्रेस किया, रेफ, र, ये वाला, तो गलत बन गया ना, र नहीं दबाना था, रिकार दबाना था, री जो होता है, मैंने ये दबाया। अच्छा, इसमें तो ऑटोमेटिक बन जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ मामला है ही नहीं। जैसे मैंने ह दबाया तो ह का तो सीधा ऐसे ही आ जाता है, तो इसमें वैसा प्रावधान नहीं है। लेकिन ह और हकार हलंत होता है, आधा होता है, और रिकार जो है वो पूरा होता है। तो क्या शब्द बना पूरा, हृ, हृ, ऐसा। और आगे शी और है, शी मूर्धन्य शकार के साथ, तो उसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हृषि। और मैंने बार बार बताया है, मूर्धन्य शकार का अच्छे से उच्चारण करना आना चाहिए, मूर्धा से, शी, शी, ऐसे, सी नहीं या शी नहीं, शी, जहां से ट का उच्चारण होता है, हृषि केशो, केशो, तालव्य शकार ध्यान रखेंगे, हृषि केशो, हृषि केशो, केशो। अब एक और इसमें बात रह गई थी, वो है दीर्घ ईकार, यानी बड़ी ई की मात्रा, ये वाली लंबा खींचना है, इसको जल्दी नहीं बोलेंगे, हृषिकेशो, ऐसा इसका उच्चारण होगा। तो मेरे साथ बोलिए, हृषिकेशो, ऋषिकेशो नहीं बोलेंगे कभी, वो जो हरिद्वार के पास एक स्थान है ना ऋषिकेश, वैसा नहीं बोलना, ऋषि, ह का भी उच्चारण आना चाहिए हल्का सा, क्योंकि वो आधा है। अगला शब्द देखिए, दिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन एक बड़े काम की बात है इस शब्द में, वो है देवदत्तम, वो है व को पूरा बोलना। गलत उच्चारण सुनिए पहले, गलत उच्चारण है देव, सही उच्चारण है देव। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता तो इसको बोलते देवदत्तम, देवदत्तम, लेकिन ये थोड़े बोलना है, ये बोलना है देवदत्तम। मेरे साथ बोलिए, देवदत्तम, दत्तम, दो त हैं, दत्तम नहीं बोलना, दत्तम, हाँ दत्तम बोलना है, दत्तम। मेरे साथ बोलिए, देवदत्तम, देवदत्तम। अगला शब्द है धनंजयः। जैसे एक शब्द आया था संजय, संजय उवाच, तो वैसा ही शब्द है धनंजयः, और विसर्ग भी है साथ में, तो क्या हो गया, धनंजयः। मेरे साथ बोलिए, धनंजयः, हो गया। दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखिए, पौंड्रम, पौंड्रम, प पर दो मात्राएं हैं, तो पौ बोलना है ना कि पौंड्रम, पौंड्रम नहीं रखना, ये गलत उच्चारण है, पौंड्रम, पौंड्रम। और बीच में णकार है, ण होता है ना, ण हलंत है, आधा है, पौंड्रम, ण हल्का ण जैसा उच्चारण आएगा, पौंड्रम।
और ये ड्रम है, ड्रम। ड्रम होता है ना, DRUM, वैसा ही ड्रम। तो नहीं, रुकिए। हाँ जी, तो क्या है, पाउंड्रम, पाउंड्रम हो गया। ड्रम, देखिए ड्रम शब्द को समझिए, ये जो ड्र है, ड्र जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये कैसे बनता है, ड तो हलंत है, आधा है, और इसमें रेफ है, पूरा रेफ, ऐसे अर्ध डकार और रेफ, इन दोनों को मिलके बना ड्र, ड्र, ड्र। अब ड्र में नीचे एक तो नहीं लगा सकते, जैसे प में नीचे एक लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये र बन जाता है। तो ड में हमको ऐसे ही लगाना पड़ता है। ट्र में जब लगाना हो तो दो ही बनाने पड़ते हैं, इसमें दो डंडे। तो ये ट में र होता है, रेफ, और वो भी पूरा। ट हलंत होता है, ट आधा होता है यहाँ पे, ट आधा, र पूरा। तो वैसे ही ड्र, ड्र होता है, ड्र। पौंड्रम, दधमौ, ये दधमौ शब्द पहले भी आया था, कोई याद दिलाएंगे कहाँ आया था? बताइए। 12वें श्लोक में आया था। सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। तो 12वें श्लोक में इसको बता दिया गया था पहले ही। तो क्या शब्द है, दधमौ, दधमौ, मौ औकार। अगला शब्द है महाशंखम। तनिक रुक जाइए। जी देखिए, हाँ, ये शब्द क्या है, महाशंखम। महाशब्द, ये क्या बात हुई, तनिक व्यवधान हुआ है, क्षमा कीजिएगा। ये पता नहीं क्या हो गया, अपने आप से ही बंद हो गया। जी देखिए, अगला शब्द है दधमौ, ये हो गया था। हाँ, महाशंखम। महाशंखम में महा शब्द तो आसान है। अगला शब्द वही हिंदी वाला शंखम समझ लीजिए, बस ऐसे शंखम। लेकिन ये कैसे बना हुआ है, मैं इसको सरल रूप में यहां लिख देता हूं। ऐसे लिखा हुआ है, ये गकार बना हुआ है। ग होता है ना, क ख ग घ ग, ये वाला, और वो भी हलंत है, आधा है, अर्ध है, अर्ध गंकार। तो शंखम, शंखम। आप सोच रहे होंगे श के ऊपर तो कोई बिंदी नहीं है, वो बिंदी की जगह ये लगा हुआ है, ये वाला गंकार। तो क्या बोलेंगे, महाशंखम, शंखम, तालव्य शकार, स नहीं बोलना, ये वाला नहीं लगाना, शंखम नहीं, शंखम, ऐसा। मेरे साथ बोलिए, महाशंखम, महाशंखम। सेकंड लास्ट शब्द देखिए, भीम कर्मा, भीम। देखिए बड़ी सावधानी से दो बातें हैं केवल इसी शब्द में। पहली तो दीर्घ ईकार, बड़ी की मात्रा, और मकार पूरा रखना है, भीम नहीं, भीम। गलत उच्चारण सुनिए, भीम कर्मा, भीम कर्मा, गलत उच्चारण एकदम। शुद्ध उच्चारण भीम कर्मा। और कर्मा तो आप जानते हैं, मूवी भी देखी होगी कर्मा, तो ये वही है, भीम कर्मा। तो मेरे साथ बोलिए, भीम कर्मा। ये हो गया ना, भीम कर्मा। और अंग्रेजी में तो कर्म शब्द को भी कर्मा ही बोलते हैं आजकल। इसके ना कर्मा ही खराब है, इन कर्मा, ये जो कर्मा है ना, इसका तो संस्कार ही गलत बनेगा। ऐसा करके कर्मा चलता है, कर्म को कर्मा बना दिया, जैसे योग को योगा बनाया। तो इस श्लोक में मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। वो है, यहाँ पर विसर्ग भी था, तो आप विसर्ग का ध्यान रखेंगे बोलते समय भी। अगला शब्द, इसको उसका उच्चारण देखिए कैसे बनेगा, व्री। व्री शब्द कैसे बनता है, व हलंत और रिकार, ऐसे व और री। व का हल्का सा उच्चारण आएगा, री का भरपूर उच्चारण आएगा, ठीक ठाक। क्या बनेगा, व्री, 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 व्री। व्री को कोर लगा देंगे इसमें, व्री को, वृक्को नहीं करेंगे। जैसे एक हमारे शरीर में एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है वृक्क।
वृक, लेकिन उसमें दो का होते हैं, लेकिन यहाँ दो का नहीं है हमारे मंत्र इसमें श्लोक में। वृको, नहीं तो गलत उच्चारण हो सकता है, वृक्को वो गलत है, वृक्को नहीं वृको, वृको है ना। और दरह, दरह दोनों को मिला देंगे, वृको दरह। और यहाँ गलत हो सकता है, इसलिए मैं सावधानी बता रहा हूँ आपको पहले ही। वृक्को दरह गलत उच्चारण है, वृक्को, वृक्को नहीं, वृको दरह, वृको दरह, ये इसका उच्चारण हो गया। मेरे साथ बोल दीजिए इसको 2 बार, वृको दरह, वृको दरह। अब एक बार शुरू से सभी शब्दों का उच्चारण देख लीजिए, फिर बोलेंगे। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ, दधमौ ध का ध्यान रखना, दधमौ महाशंखम, महाशंखम भीमकर्मा, भीमकर्मा वृकोदरः, 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 ऐसा। अब इसका प्रवाह से उच्चारण देखिए कैसे होगा। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का स्पष्ट उच्चारण हमारा होना चाहिए। यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पहले पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सुनाएंगे। पूछना है किसी को कुछ? जी ऋचा माता जी, पूछना है आपको या सुनाना है? नहीं आचार्य जी, सुनाना है। हाँ जी सुनाइए। ओम नमस्ते। नमस्ते जी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। क्या बात है, बहुत सुंदर उच्चारण, कोई दोष नहीं दिखा इसमें, शोभनम। धन्यवाद आचार्य जी। और प्रवाह भी बहुत अच्छा है, यही प्रवाह चाहिए सबका। स्मृति दीदी आप बोलिए। जी जी मैं प्रयास कर सकती हूँ जी। हाँ जी। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, एकदम शुद्ध है, शोभनम। हाँ वैद्यनाथ जी आप सुनाएंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तः धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। जी अच्छा, ये बताइए पहले याद कर रखा है या आपने? हमें तो पहले से याद नहीं है, अभी पढ़ा है, याद हो गया है। अच्छा, इससे आज से पहले नहीं पढ़ा ये? हाँ आज से पहले भी कई साल पहले पढ़ा था। गलत पढ़ रखा था, यानी गलत याद था। आपने ये शब्द क्या बोला, एक बार बोलिए। देवदत्तम। हाँ जी, पिछली बार बोला था देवदत्तः, इस बार तो ध्यान दिला दिया तो ध्यान रहा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जब आप पढ़ा रहे थे तब भी देवदत्तः बोला था, क्योंकि जब कोई चीज का पहले का अभ्यास होता है ना तो बार बार निकल के आता है, और आपने 3 बार वही एक ही गलती दोहराई थी, इसलिए मैंने पूछा। हालांकि वो बुरी बात नहीं है, होता है कई बार पुराना अभ्यास रहता है वो आ जाता है, लेकिन बहुत सुंदर उच्चारण था बाकी जितना भी है, शोभनम। मैं बोलूं? जी माता जी बोलिए ना, आप बोलिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं
सुंदर माता जी, एकदम शुद्ध उच्चारण है आपका भी, शोभनम। धन्यवाद बेटा। जी स्निग्धा आप सुनाइए बिटिया। स्निग्धा मिश्रा। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। एकदम शुद्ध, हमेशा की तरह, शोभनम। जी गुरुजी धन्यवाद। हाँ जी विजया माता जी आप भी सुनाइए। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। जी माता जी बहुत सुंदर, जैसा आपका प्रयास रहता है उसके हिसाब से बहुत प्यारा अभ्यास है आपका, उत्तम। जी धन्यवाद बेटा। जी मीरा आप सुनाइए बिटिया। मीरा। ओम। जी जी आचार्य जी। जी पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध उच्चारण आपका भी, शोभनम। धन्यवाद। हाँ जी सविता माता जी आप सुनाइए। ओम। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। जी माता जी एकदम शुद्ध उच्चारण है आपका, बहुत बढ़िया, शोभनम। धन्यवाद आचार्य जी। सागर भाई आप सुनाएंगे। जी धन्यवाद भैया। हाँ जी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। बहुत सुंदर, अद्भुत। और ये तो भीतर जाके चुभा था, चुभाता का मतलब चोट की थी मूर्धन्य शिकार ने। बहुत सुंदर, शोभनम, एकदम बढ़िया। धन्यवाद जी नंदन रावत जी आप सुनाइए। जी आचार्य। हाँ जी। पांचजन्यम ऋषिकेशो दैवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। जी बहुत सुंदर शैली है आपकी, सबसे अलग होती है शैली सुनाने की और बहुत प्यारी है। मतलब ज्यादा तेज भी नहीं होती, ज्यादा धीमी भी नहीं होती, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। हाँ जी सुनीता माता जी आप सुनाइए। जी नमस्ते जी। नमस्ते। जो अभी बोल रहे थे उनका ऐसे लग रहा था जैसे वो प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं कहीं पर, बड़े अच्छे से, बहुत फ्लो में बोलते हैं। बहुत अच्छा बोल रहे थे। अच्छा आप पूछ लें एक बार उनसे, आप बोलते हैं क्या इन श्लोक श्रीमान जी? जी आप इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं प्रतिदिन? हाँ पहले भी कर रखा है, अब भी कर रखा है। कभी एक ऑडियो आती थी उसको सुन रखा है हमने खूब से इसी का। अच्छा जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी 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 बहुत सुंदर, शोभनम। जी माता जी सुनाइए। जी पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। इस शब्द को बोलिए माता जी।
भीम कर्मा। बहुत बढ़िया। मतलब पिछली बार मुझको भीम जैसा लगा था, भीम, लेकिन अभी ठीक था, भीमा। भीमा, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई धन्यवाद और? जी। जी माता जी, कोई और सुनाएंगे क्या, या फिर विराम दिया जाए? चलिए विराम देते हैं, क्योंकि भाई आज हमने भोजन भी नहीं किया, प्रातःकाल से भोजन करेंगे। जी आचार्य जी, मैं सुना। और माता जी बस रुक जाइए, मैंने वो हटा दिया, सुना दीजिए, मैं ऐसे ही बता दूंगा। अपने स्क्रीन से आचार्य जी। ला रहे हैं जी, अब सुनाइए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः। विकोदरः। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक आपका उच्चारण है, शोभनम, उत्तम जी। सागर भाई कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं भैया जी, आप भोजन कर लीजिए, सुबह से भूखे हो, मेरा दिल जल गया। आपका तो कल दिल फिर जल के राख ही हो जाता, क्योंकि भोजन कल भी नहीं किया था, कल रात को 9 बजे भोजन किया था। अरे बाप। तो ठीक है भैया, कल का तो आपका व्रत ही हो गया है, मगर अभी आज भी कर लो तो फिर 2 दिन का हो जाएगा ना भैया, तकलीफ ये हो गई। कल आप लोगों ने बातों से पेट भर दिया, बाकी व्यवस्थाओं से पेट भर दिया, तो उतना लगा भी नहीं। सत्तू ले आओ भैया, सत्तू चलते फिरते पी लिया करो उसको, धागे वाली मिश्री में घोलकर। अच्छा जी, हाँ हाँ, मैं करूंगा व्यवस्था बहुत उसकी। सुंदर चीज है भैया। और एक जी। मेरे को प्रमोद जी ने बताई थी, बड़ी सुंदर सी, मैं उसको कर रहा हूँ प्रयोग, आज नहीं करा, सिंघाड़े